हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबाइस्ड रिव्यू में। आज हम कई पार्ट्स में वीडियो शूट करेंगे क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ कवर करना और आपको अच्छे से बताना मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए हम सबसे पहले पार्ट में बात करेंगे कपल्स की, यानी कि ऐश्वर्या, नील और अंकिता विकी की। जी हाँ, इन दोनों कपल्स का गेम बिग बॉस ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ख़ासकर विकी जो एक अच्छे प्लेयर की तौर पर उभर कर आ रहे थे, उन्होंने स्टार्टिंग से बहुत सारा इनपुट बिग बॉस को दिया है, लेकिन बिग बॉस ने उनका गेम पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और अब लगता है कि बिग बॉस इनका तलाक करा कर ही मानेंगे, जिस तरीके से बिग बॉस का ये खेल और इन दोनों के बीच का मनमुटाव आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को डिटेल में डिकोड करते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है इन कपल्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे ऐश्वर्या और नील की, क्योंकि अंकिता और विकी का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो हम उसे बाद में डिकोड करेंगे। सबसे पहले नील और ऐश्वर्या को बिग बॉस का ये खेल शुरू से ही समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने जैसे तैसे अपने हिसाब से खेल को समझने की कोशिश की और वो कुछ ना कुछ कंटेंट देने की कोशिश कर रहे थे। स्पेशली ऐश्वर्या, वो रियल रहने की कोशिश कर रही थी। बिग बॉस ने जो विकी के खिलाफ उन दोनों के कान भरे थे, तुम आवाज़ नहीं उठाते हो। उसके बाद ऐश्वर्या ने अपना स्टैंड लेना शुरू किया। उसने विकी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इसके मैनिपुलेशन में नहीं आऊँगी। और उनकी और विकी की नोकझोंक हमें देखने मिलती थी। ऐश्वर्या धड़ल्ले से अपनी बातें रखती थी और उस एग्रेशन में उनका और नील का भी आर्ग्यूमेंट हो जाता था। कहीं और पर गुस्सा निकालने के बदले वो नील पर निकालती थी। लेकिन सलमान खान ने वीकेंड के वार पर ऐश्वर्या से जो कुछ भी कहा, अब उन चीज़ों ने ऐश्वर्या को एक शेल में डाल दिया है। वो बड़ी मुश्किल से अपने शेल से बाहर निकलकर गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अब वापस से अपने शेल में चली गई है। नील ने सलमान खान के सामने ऐश्वर्या का पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सलमान ने अपना पॉइंट रखते चले गए और नील की बातों को इग्नोर करते हुए उनको जो कहना था वो कहते चले गए। और इस पर ऐश्वर्या को लगता है कि नील भी थोड़े से मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे हैं, डिप्लोमेसी के साथ खेल रहे हैं। वो घर पे कुछ और रहते हैं, यहाँ पर आकर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें अब ऐश्वर्या ने कहा, तब से हम इस एंगल में भी सोच रहे हैं कि शायद नील एक छवि लेकर उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं और उस छवि से हटकर कुछ नहीं करना चाहते हैं। शायद यही नील का गेम प्लान होगा। लेकिन ऐश्वर्या जो शो में बहुत कुछ दे सकती है, बहुत कुछ करना चाहती है, उनके फेस से लगता है कि उनमें काफ़ी कुछ कंटेंट भरा हुआ है। वो कॉमेडी कर सकती है, वो ट्रेजेडी कर सकती है, वो आर्ग्यूमेंट कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन अब वो ये सब कुछ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक अच्छी प्लेयर है। मुझे एक प्लेयर के तौर पर वो पसंद आने लगी थी। लेकिन बिग बॉस ने अब उन्हें फिर से ताने वाने मारकर एक शेल में डाल दिया है, क्योंकि बिग बॉस अपने सेलेक्टेड प्लेयर्स को ही आगे लेकर जाना चाहते हैं। शुरू में उन्होंने ऐश्वर्या से जो उम्मीद किया था, शायद ऐश्वर्या उन्हें नहीं दे पाई, इसलिए बिग बॉस ने अपने लिस्ट में से ऐश्वर्या का नाम काट दिया है उसके एपिसोड्स में। उसके बाद हम बात करेंगे विकी और अंकिता की। विकी और अंकिता के भी गेम को बिग बॉस ने काफ़ी ख़राब कर दिया है। अंकिता को ऊपर लाने के चक्कर में बिग बॉस ने पहले तो विकी के गेम प्लान को डिस्ट्रॉय किया। जो वो लोगों से बात करते थे, गेम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते थे, अपने मैनिपुलेशन से लोगों को गेम खिलवाने की कोशिश करते थे ताकि विकी भैया का राज चलता रहे, उसको बिग बॉस ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बिग बॉस के ताने सुनकर विकी ने घर में इन्वॉल्वमेंट बिग बॉस के ताने सुनकर विकी ने अपना घर में इन्वॉल्वमेंट कम कर दिया। वो लोगों को गेम क्या है उसने समझाना कम कर दिया, मैनिपुलेट करना कम कर दिया। वो एक अपने अलग जोन में आ गया कि हाँ, मेरे बस 2-4 दोस्त हैं, उनके साथ मैं गप्पे शप्पे लड़ाऊंगा और इस गेम में आगे जाऊंगा। उसके बाद भी बिग बॉस अब अंकिता को लेकर विकी को लगातार ताने मारते हैं, तुम अपनी पत्नी को वक्त नहीं देते हो, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। तो इस पर विकी अभी अपना आपा खोते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ के बीच ये सारी आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी नॉर्मल है। अंकिता, हम मानते हैं कि इस घर में आकर आपका मेंटल स्टेट थोड़ा सा अलग सा हो गया है। इतने सारे अजनबियों के बीच आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से आपको विकी का अटेंशन फुल टाइम चाहिए। लेकिन आप भी विकी की सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस वक्त किस जोन में है, उसको कितना बोला जा रहा है। आप अगर एक बार नील की तरह, जैसे सलमान सर के सामने नील ने अपनी वाइफ को डिफेंड करने की कोशिश की, अगर वो स्टेप आप भी विकी के लिए लेती तो शायद आपकी सिचुएशन
सिचुएशन अब थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि विकी को जब डांटा जाता है, बोला जाता है, बिग बॉस की तरफ से ताने मारे जाते हैं या सलमान के साइड से कुछ कहा जाता है, तब आप चुप रहना पसंद करती हैं और उसके बाद उस चीज़ को कंटिन्यू कर आप दिखाना चाहती हैं कि विकी आपकी सुनता नहीं है, विकी आपको समझता नहीं है। विकी ने कल साफ साफ कहा कि 5 साल में अंकिता ने अपनी शादी में काफ़ी गलतियां की हैं, जिससे विकी उन्हें डिवोर्स दे सकते थे, उन्हें छोड़ सकते थे, लेकिन विकी ने ऐसा नहीं किया। विकी ने एक अच्छे पति और अच्छे पार्टनर के तौर पर अंकिता को इन सालों में सपोर्ट किया, उनकी गलतियों को माफ़ किया, उनकी गलतियों को अपनाया और उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। शायद अंकिता ये सब भूल गई है, विकी को ऐसा लगता है। विकी ने ये बात उठाई कि मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अब मेरा पेशेंस लेवल यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है और मैं किसी के खिलाफ़ भी कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल करके शो में रहना चाहता हूँ। और अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल होके कंटेस्टेंट्स की तरह ही बिहेव करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ वाला एंगल तो मुझे ही डुबाता जा रहा है। हर बार मुझ पर ही निशाना साधा जाता है, हर बार मुझे ही बोला जाता है। अब मैं एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह नहीं बिहेव करूँ तो मैं कैसे रहूँ? यहाँ पर हम इतने सारे अजनबियों के बीच है, मैं हम दोनों का गेम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ, मैं सबसे बनाकर बात कर गेम में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करता हूँ, तो वो तुम्हें पसंद नहीं आता है। तुम उसको लेकर सल्ट करती रहती हो। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ या तुम्हें गेम समझाने की कोशिश करता हूँ, वो तुम्हें सुनना नहीं है। तुम्हें किसी और की गाइडेंस पर ज़्यादा विश्वास है, तुम्हें किसी और के बोली हुई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। मैं भले ही दिन भर चिल्लाता रहूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इस वजह से तुम मुझे माफ़ करो, ऐसा विकी कहते हुए नज़र आए। साथ अंकिता ने कल जब विकी अपने दोस्तों के साथ, जो अंकिता के भी दोस्त हैं, मुनावर और अभिषेक के साथ बातें कर रहे थे, तब विकी को बुलाना चाहा अपने पास, और जब विकी नहीं आए तो उन्होंने चूतिया इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये शब्द नेशनल टेलीविज़न पर अपने पति के लिए इस्तेमाल करना सही था या नहीं था, ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल दिखाता है। और हमने प्रोमो में भी जैसे देखा कि घर के तबादले के वक्त जैसा अंकिता ने रवैया दिखाया विकी की, और अपनी गुस्से से टांग फेंकना, वो पास में आ रहे थे उन्हें दूर करना और विकी को सुनाना, तो कहीं ना कहीं बराबरी, मतलब इस कपल के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसमें अंकिता भी उतनी ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि इस घर में आते ही शायद वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है, उन्हें विकी के साथ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। उन्हें लगता है कि नील जैसे ऐश्वर्या के साथ रहते हैं वैसे ही विकी मेरे साथ रहे और मेरे साथ ही गेम खेले और सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही करे। तो नील और विकी एक अलग अलग पर्सनालिटी है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि विकी पूरी तरीके से गलत है। अब आपको ऊपर लाने के चक्कर में बिग बॉस विकी का गेम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब शायद उसकी छवि पर भी उंगलियां उठने लग गई है, इसीलिए विकी इतने अपसेट रहते हैं। और विकी मतलब ऐसी स्थिति में है कि यहाँ कुआं वहाँ खाई, मैं ये करूँ तो भी मुझ पे उंगली उठेगी और मैं ये करूँ तो भी मुझ पे उंगली उठेगी। तो विकी इस वजह से काफ़ी अपसेट है कि मतलब ऐसा स्टेज आ गया है कि अब विकी के मन में भी आ गया है कि मैं शो से चला जाऊँ तो ही मेरे लिए बेटर है। इस कदर मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ने से तो अच्छा ही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और प्रैक्टिकलिटी के साथ विकी रहते हैं, उसी प्रैक्टिकल नोट पर विकी आगे बढ़े और इस गेम में एक भावी प्लेयर के तौर पे उभर कर आए। क्योंकि विकी ने कल अपने टॉप 5 बता दिए हैं, मुनावर, अभिषेक, विकी, अंकिता तो फॉर श्योर उन्होंने स्ट्रेस देके कहा कि मेरी बीवी तो रहेगी ही रहेगी। साथ में मैं खुद को भी काउंट करता हूँ जिस तरीके से मैं गेम खेल रहा हूँ, मुनावर, अभिषेक। और उन्होंने कहा कि खानज़ादी और अभिषेक ऐसे ही एक दूसरे के साथ अगर गेम में आगे बढ़े तो खानज़ादी में भी पोटेंशियल है कि वो टॉप 5 में आने का दम रखती है। तो विकी ने घर में एक माहौल को डिस्कस करते हुए टॉप 5 डिस्कस किए हैं। लेकिन अब बिग बॉस को लेकिन अगर वीकेंड की वार पर इस चीज़ की क्लास लगती है तो बिग बॉस को मुनावर और अभिषेक को भी सलमान से फटकार लगवानी होगी, क्योंकि ये दोनों भी बराबरी से इस गेम में इन्वॉल्व थे और अपना पक्ष और अपनी राय रखते हुए नज़र आ रहे थे। अगर इस बात पर विक्की को फटकार पड़ेगी तो ये काफ़ी बायस्ड हो जाएगा और हमें लगेगा कि पर्पसली
और हमें लगेगा पर्पसली बिग बॉस विकी को डिग्रेड करके इस घर से एविक्ट करवाना चाहते हैं। तो ये था पार्ट 1 में इस कपल के गेम को डिकोड करने की बात। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।